दोस्तों 15 मिनट में इंग्लिश बोलना सीखें। अगर आप इस वीडियो को अगले 15 मिनट तक देखते हैं तो इस बात की पूरी गारंटी देता हूं कि आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। लेकिन आपको एक चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जिस तरीके से आप 15 मिनट आज मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे उसी तरीके से आप अगले 21 डेज तक इसी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। यानी कि दिस इज 21 डेज चैलेंज, और ये चैलेंज गारंटी के साथ दे रहा हूं कि जो 15 मिनट रोज इंग्लिश की प्रैक्टिस करेगा अगले 21 दिन तक वो इंग्लिश बोलना सीख जाएगा। तो मुझे बताइए 24 घंटे में से केवल 15 मिनट आपको अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को देना है और अपनी बेहतरीन इंग्लिश को मास्टर कर लेना है, तो और क्या चाहिए। अगर आप तैयार है तो लिखिए, कमेंट में लिखिए अभी आई एम रेडी फॉर 21 डेज चैलेंज। जी हाँ, लिखिए आई एम रेडी फॉर 21 डेज चैलेंज। अगर आप लिखोगे तो मैं आपकी कमेंट को लाइक करूंगा और उसका रिप्लाई भी दूंगा, पक्का वादा। अब दोस्तों देखिए, जब भी हम इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हैं तो हम दो तरीके से हमें प्रैक्टिस करना है। यानी कि 15 मिनट को आपको दो भागों में बांट देना है। कोई भी टॉपिक होगा, जब आपको मैं टॉपिक अभी प्रैक्टिस करवा के दिखाऊंगा, तो कोई भी टॉपिक होगा उसको हम दो तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। उसकी एक तो हम करेंगे रिटन प्रैक्टिस और दूसरी हम करेंगे ओरल प्रैक्टिस। रिटन प्रैक्टिस क्या है, ओरल प्रैक्टिस क्या है, इस बात को समझो। पहले किसी टॉपिक के कंसेप्ट को समझना है 1 मिनट में, और अगले 3 मिनट में उसकी रिटन प्रैक्टिस करनी है और अगले 2 मिनट में उसकी ओरल प्रैक्टिस करनी है। यानी कि मोटा मोटा 5 से 6 मिनट में आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो जाना चाहिए। तैयार करते हैं। देखिए, सबसे पहला टॉपिक है यूज ऑफ हैज और हैव। अब यूज ऑफ हैज और हैव का मतलब क्या होता है बेटा? इसका मतलब होता है कि कोई चीज पास हमारे है। जब कोई वस्तु हमारे पास होती है तो उसके लिए हम हैज और हैव लगाते हैं। जैसे मेरे पास पेन है, आई हैव अ पेन। आपके पास दिमाग है, यू हैव अ माइंड। और अगर दिमाग है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है, और लाइक किए बिना जाना मत। अब देखिए, हम यहां लगाएंगे सब्जेक्ट, और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम हैज और हैव में से किसी एक को चुनेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज लगाना है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव लगाना है, बाद में ऑब्जेक्ट लगा देना है। अब हम करेंगे रिटन प्रैक्टिस। अब यहां पर देखिए, मेरे पास एक किताब है, मेरे को बोलेंगे आई के साथ हैव लगाएंगे, और एक किताब को बोलेंगे आई हैव अ बुक। उसके पास एक मोबाइल है, मेरे साथ बोलते जाइए, ही के साथ लगाएंगे हैज, ही हैज अ मोबाइल। क्या बोलेंगे? ही हैज अ मोबाइल। तुम्हारे पास अच्छा मौका है, तुम्हारे को बोलेंगे यू, तुम्हारे को बोलेंगे यू हैव अ गुड चांस। क्या बोलेंगे? यू हैव अ गुड चांस। उसके पास नया लैपटॉप है, कैसे बोलेंगे? ही के साथ आ जाएगा हैज, ही हैज अ न्यू लैपटॉप। क्या बोलेंगे? ही हैज अ न्यू लैपटॉप। मेरे पास एक पुराना बैग है, आई हैव वन ओल्ड बैग, या एन ओल्ड बैग भी हम बोल सकते हैं। तो आई हैव एन ओल्ड बैग, मेरे पास एक पुराना बैग है। अब आपको लिस्ट बनानी है कि आपके पास कितनी कितनी चीजें हैं। आप हजारों सेंटेंस बना सकते हैं कि आपके पास क्या क्या है, लेकिन ये तो था आपका रिटन प्रैक्टिस। अब अगले 5 सेंटेंसेस हमें क्या करने हैं? बोल कर बनाने हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा है कि हमें रिटन प्लस ओरल दोनों प्रैक्टिस करनी है, तब जाके टॉपिक पक्का होगा। अब हम इसे बोल कर बनाते हैं। अब मेरे साथ बोलिएगा, तुम्हारे पास एक अच्छा आइडिया है, इसे बोलेंगे यू हैव अ गुड आइडिया। उस लड़की के पास एक डायरी है, उस लड़की को बोलेंगे दैट गर्ल हैज अ डायरी। उसके पास एक कुत्ता है, ही हैज अ डॉग। उसके पास एक पुरानी कार है, ही हैज एन ओल्ड कार। तुम्हारे पास जिम्मेदारी है, यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो देखो, 2 मिनट से भी कम के टाइम में हमने हमारा एक टॉपिक पूरा कर लिया। तो यही तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर आप कोई टॉपिक पढ़ते हो, ज्यादा टाइम नहीं देना है, 15 मिनट में आपको उस टॉपिक को समझना भी है और उसकी प्रैक्टिस भी करनी है। तो इस तरीके से हम पास्ट में हैड की प्रैक्टिस कर सकते हैं कि हमारे पास कोई वस्तु थी, और फ्यूचर में हम विल हैव की प्रैक्टिस कर सकते हैं, हमारे पास कोई वस्तु होगी। तो इनको भी 5 आपको रिटन बनाना है, 5 सेंटेंस ओरल बनाना है, 5 रिटन, 5 ओरल, और फिर देखना ये टॉपिक आप कभी नहीं भूलेंगे और मजा आ जाएगा। हमारा अगला टॉपिक है बी वर्ब। अब बी वर्ब में दोस्तों हम सिंपली इज एम आर का यूज करते हैं। यहां पर सब्जेक्ट लगाएंगे और इज एम आर का यूज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट करेंगे, ठीक है, और लास्ट में लगा देंगे ऑब्जेक्ट। हम
कई बार ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं जिसमें हम ये बताते हैं कि कोई व्यक्ति कुछ है, आप क्या हो, कोई क्या है, किस पोस्ट पर है, कहां है, ये सारे सेंटेंसेस को बताने के लिए हम प्रेजेंट में बी वर्ब का यूज करते हैं, जहां पर हम इज एम आर का यूज करेंगे। अब यहां पर देखिए पहला सेंटेंस है, मैं एक छात्र हूं, मैं को बोलेंगे आई के साथ लगा दो एम, आई एम अ, छात्र को बोलेंगे स्टूडेंट। सेंटेंस क्या बन गया, आई एम अ स्टूडेंट। वह एक डॉक्टर है, वह को बोलेंगे ही के साथ आ जाएगा इज, ही इज अ डॉक्टर। क्या बोलेंगे, ही इज अ डॉक्टर। वे खिलाड़ी हैं, वे को बोलेंगे दे के साथ आ जाएगा आर, दे आर, और खिलाड़ी को बोलते हैं प्लेयर्स। तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरे क्या हो, दोस्त हो, तुमको बोलेंगे यू के साथ आ जाएगा आर, यू आर, और मेरे दोस्त को बोलेंगे माय फ्रेंड। क्या बोलेंगे, माय फ्रेंड। और यह एक किताब है, किसी वस्तु की बात कर रहे हैं, दिस और दैट की बात कर रहे हैं, यह एक किताब है। कैसे बोलोगे, दिस इज अ बुक। कैसे बोलेंगे दोस्तों, दिस इज अ बुक। क्या बोलेंगे, दिस इज अ बुक, यह एक किताब है। तो ये हो गई हमारी रिटन प्रैक्टिस। अब हम इसी टॉपिक यानी कि बी वर्ब को हम करेंगे ओरल प्रैक्टिस यानी कि बोलकर। आप तैयार हैं? देखिए, हम अच्छे लोग हैं, हम अच्छे लोग हैं। कैसे बोलेंगे, वी आर गुड पीपल। क्या बोलेंगे, वी आर गुड पीपल, हम अच्छे लोग हैं। राम एक शिक्षक है, राम इज अ टीचर। मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी। बिल्ली भूखी है, द कैट इज हंग्री। तुम छात्र हो, यू आर स्टूडेंट। क्या बोलेंगे, यू आर स्टूडेंट। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट का। अब उसी प्रकार अगर आपको सेंटेंसेस को पास्ट में बनाना हो तो आप सब्जेक्ट लगाना और फिर लगाना वॉज वर और फिर लगा देना आपका ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से ये पास्ट में बन जाएगा। जैसे आपने कहा वह घर पर था, वह घर पर था, ही वॉज एट होम। मैं बीमार था, आई वॉज इल। वह खेत में था, ही वॉज इन द फील्ड। राजा डॉक्टर था, राजा वॉज अ डॉक्टर। इस तरीके से हम वॉज वर का प्रयोग कर सकते हैं और इसके बाद हम यहीं पर विल बी लगाकर फ्यूचर में भी बी वर्ब के सेंटेंसेस बना सकते थे। करना क्या है, विल बी का प्रयोग करो, 5 रिटन, 5 ओरल, और आपकी कमांड हो जाएगी उस टॉपिक पर। हमारा अगला टॉपिक है देयर। दोस्तों, देयर का मतलब होता है कि कहीं पर कोई वस्तु होना। देयर का यूज कहां करते हैं, जहां पर कोई वस्तु हो। आगे लगाना है आपको देयर, और इज और आर दोनों में से कोई एक चीज का यूज करना है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। अगर आपका ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज लगाना है, अगर आपका ऑब्जेक्ट प्लुरल है तो आर लगाना है, और बचा हुआ आरपीएस लगाना है, यानी कि रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। अब यहां पर देखिए, अब 5 सेंटेंसेस हमारे सामने हैं, अब हम इनको बनाएंगे। आंगन में कुत्ता है। दोस्तों, देयर का प्रयोग कहां करते हैं, किसी एक वस्तु में दूसरी वस्तु होना। जैसे मैं क्लास में हूं तो क्लास एक वस्तु है और मैं दूसरी वस्तु हूं, आई एम इन द क्लास। तो अब इसको, ये तो सिंपल बी वर्ब का बन गया, लेकिन मैंने कहा कक्षा में बच्चे हैं तो देयर आर स्टूडेंट्स इन द क्लास, ऐसे बनेगा। तो आंगन में कुत्ता है तो सबसे पहले लगाएंगे देयर इज द डॉग। अब आरपीएस का मतलब होता है रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। कहां पर है, जगह का नाम, आंगन में, इन यार्ड। यार्ड को हम आंगन बोलते हैं, कुछ लोग कोर्ट यार्ड भी बोलते हैं। पार्टी में गुब्बारे हैं। कैसे बोलेंगे, देयर आर बलून्स, देयर आर बलून्स इन द पार्टी। क्या बोलेंगे, देयर आर बलून्स इन द पार्टी। दीवार पर घड़ी है। कैसे बोलेंगे बेटा, देयर इज अ वॉच, देयर इज अ वॉच। कहां पर है, दीवार पर, हम बोलेंगे ऑन द वॉल। क्या बोलेंगे, ऑन द वॉल। आकाश में तारे हैं, आकाश में तारे हैं। कैसे बोलेंगे, देयर आर स्टार्स, देयर आर स्टार्स इन द स्काई। आकाश में तारे हैं। अलमारी में कपड़े हैं, अलमारी में कपड़े हैं। कैसे बोलेंगे, देयर आर क्लोथ्स इन द अलमीरा। क्या बोलेंगे, देयर आर क्लोथ्स इन द अलमीरा। अलमारी में कपड़े हैं, देयर आर क्लोथ्स इन द अलमीरा। तो ये हो गए हमारे 5 रिटन सेंटेंस। अब बारी है 5 ओरल सेंटेंसेस की। आपको इन 5 सेंटेंसेस को बोलकर बनाना है, पेन कॉपी को हाथ नहीं लगाना है। तैयार हैं?
हाँ सर हम लोग तैयार हैं। तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर देना। और अगर आप 21 डेज के चैलेंज के लिए रेडी हो, अगर आप ऐसा 21 दिन तक करना चाहते हो, तो कमेंट में लिखिए आई एक्सेप्ट 21 डेज चैलेंज या आई एम रेडी फॉर 21 डेज चैलेंज। ये लिख कर ही जाना है। पर्सनली सारी कमेंट्स को लाइक करूंगा। कमरे में एक टेबल है, देयर इज अ टेबल इन द रूम। क्या बोलेंगे? देयर इज अ टेबल इन द रूम। नदी में मगरमच्छ है, देयर इज क्रोकोडाइल इन द रिवर। बगीचे में फूल हैं, देयर आर फ्लावर्स इन द गार्डन। गली में कुत्ता है, देयर इज अ डॉग इन द स्ट्रीट, ऑन द स्ट्रीट। अलमारी में एक किताब है। बताओ कैसे बनाओगे? बताओ। देयर इज अ बुक इन द अलमीरा। ठीक है, अब यहां पर देखो मैंने आपको लगभग तीन टॉपिक करवा दी। अब इस देयर के साथ आप चाहो तो वॉज वर्ब का यूज भी कर सकते हो। आपको आगे लगाना है देयर, फिर लगाना है वॉज और वर, फिर लगाना है आपको ऑब्जेक्ट और फिर आरपीएस, और ये बन जाएगा आपका सेंटेंस। एग्जाम्पल करके दिखाता हूं पास्ट में। जैसे मैंने कहा कि रूम में पंखा है। रूम में क्या है? रूम में पंखा था। ये पास्ट का सेंटेंस बन गया। रूम में पंखा था, कैसे बोलोगे? बहुत आसान है, आगे लगा दो देयर। तो यहां लगा दो आप देयर और सेंटेंस बनाओ, देयर वॉज अ फैन इन द रूम। देयर वॉज अ फैन इन द रूम। आपने कहा जंगल में शेर था। आपने कहा जंगल में शेर था। हाउ विल यू स्पीक दिस सेंटेंस? देयर वॉज अ लॉयन इन द फॉरेस्ट। किताब में पेन थी, देयर वॉज अ पेन इन द बुक। घर पर मेहमान थे, देयर वर गेस्ट एट होम, है ना? देयर वर गेस्ट एट होम। आपने कहा आसमान में तारे थे, देयर वर स्टार्स इन द स्काई। आपने कहा पेड़ पर बंदर था, देयर वॉज अ मंकी ऑन द ट्री। तो इस तरीके से पास्ट में वॉज वर और फ्यूचर में आपको विल भी लगाना है। 5 सेंटेंसेस ओरल के, 5 रिटर्न के। अगर आप ये कर लोगे, रोज 15 मिनट तक आपको करना है। अब आपके मन में क्वेश्चन है कि सर कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं? तो मेरे पास बेटा यहाँ पर लिस्ट है। अगर आप जेन्युइनली तैयार है तो देखो ये है हमारी बुक जिसका नाम है मास स्पोकन इंग्लिश बुक। ये वाली बुक मैं आपको हमेशा बताता हूँ, ये बुक है मास स्पोकन इंग्लिश बुक। ये फ्लिपकार्ट अमेजॉन से ऑर्डर कर सकते हैं। इसके इंडेक्स पे जाना है और इंडेक्स पे जाकर आपको ये यहां से रोज 3 टॉपिक लेने हैं 15 मिनट के लिए। कितने? 3 टॉपिक। जैसे पहला टॉपिक है इंपरेटिव सेंटेंस, बी वर्ब, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये 3 टॉपिक आपने 15 मिनट में कंसेप्ट समझा और प्रैक्टिस कर लिए। अगला है हैज हैव, विल हैव, हैड। अगला है देयर, वांट और वांटेड। अगला है यूज ऑफ लेट और लेट्स और वुड लाइक टू। अगला है मॉडल्स। अब 3 मॉडल्स आपको रोज लेने हैं 15 मिनट के लिए, प्रैक्टिस करना है रिटन और ओरल। उसके बाद आप टेंसेस ले लो, उसके बाद आप पैसिवाइज ले लो, प्रेपोजिशन ले लो, एडवांस इंग्लिश ले लो। बहुत सारा कंटेंट यहाँ पर आपको दिया हुआ है। अगर आप इस कंटेंट को प्रैक्टिस करोगे 15-15 मिनट, तो आपको रिजल्ट आपको बहुत जल्दी मिलेगा। तो अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपकी प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। अगर प्लानिंग नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगी बेटा। समझ में आई बात? जैसे मॉडल्स अगर आप लोगे तो आपको कंसिस्टेंसी बनानी है कि आप भाई रोज 3 मॉडल प्रैक्टिस करोगे 15 मिनट के लिए, इकट्ठा नहीं पढ़ना है आपको। जैसे आपने लिया कैन, आपने पहला मॉडल लिया कैन, दूसरा लिया शुड और तीसरा लिया आपने यूज्ड टू। अब पहले आप इनके मीनिंग लिख लो। इनके मीनिंग आपको पता होना चाहिए। कैन मतलब सकता हूं, एबिलिटी और पॉसिबिलिटी के लिए यूज करते हैं। शुड मतलब एडवाइस और ड्यूटी के लिए यूज करते हैं। और यूज टू मतलब पास्ट की हैबिट बताते हैं। अब 5 क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस करो रिटर्न में, 5 ओरल में, 5 रिटर्न में, 5 ओरल में, 5 रिटर्न में, 5 ओरल में, और फिर आप देखो रिजल्ट्स विल बी इन योर कोर्ट। देखिए ये 5 क्वेश्चंस आपके होमवर्क है, इनको आपको कमेंट में करके बताना है या कॉपी में करना है। इसके अलावा अगर आपको अच्छा लगता है और आप घर बैठे हम इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हम ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं। आप अपने मोबाइल फोन से हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। हम गारंटी के साथ आपको इंग्लिश बोलना सिखाएंगे। ठीक है, तो वहां पर आपको प्रैक्टिस मिलेगी, प्रैक्टिस पार्टनर मिलेंगे, आपको टेस्ट मिलेंगे, आपको नोट्स मिलेंगे, आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे, आपके प्रोनाउंसिएशन को ठीक करेंगे और आपको 2 से 3 महीने में एक अच्छी लैंग्वेज सिखा देंगे और आप इंटरनेशनली कनेक्शन में आ जाओगे। क्योंकि इंग्लिश आज नहीं तो कल हमें सीखनी ही है। और अगर आपको हमारी किताबें बाय करनी हो तो आप
फ्लिपकार्ट अमेजोन पे जाइए, वहाँ पे सर्च करिए मास स्पोकन इंग्लिश बुक, और वहाँ जाके आप कोई सी भी किताब जो आपको अच्छी लगती है, हमारी 4-5 किताबें, आप वो बाय कर सकते हैं। बट सबसे पहले लिखिए कि क्या आपको ये चैलेंज मंजूर है। आई एम रेडी फॉर 21 डेज चैलेंज। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव होगा, और 15 मिनट के छोटे से वीडियो में आपको मजा आया होगा। अगर मजा आया तो लाइक करना, ताकि अगली क्लास में मैं और 15 मिनट में कुछ ऐसे ही टॉपिक लाऊं। थैंक यू।